रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं वो तो एक बात है कि आज तो आंदोलन का शक्ल ले चुका है कास्ट सेंसस। तो ये कैसे हो रहा है आपका कि एक इंजन जो है वो ईर घाट जा रहा है, दूसरा इंजन वीर घाट जा रहा है। अरे में कि कनियों के भाई या दुल्हों के भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जातीय जनगणना एक ऐसा मामला जिसे लेकर केंद्र सरकार ने एक तरह से ये साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराएगी, मगर बिहार में उसे लेकर राजनीति गर्म है। बिहार में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना को कराने की बात करते हैं, विपक्ष का भी उन्हें पूरा सहयोग है, मगर बीजेपी कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। ऐसे में जातीय जनगणना पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ। संदीप जी, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जातीय जनगणना क्या कारण है कि केंद्र सरकार नहीं कराना चाहती है, या कहें कि सरकार ढुलमुल रवैया अपनाए हुई है? देखिए, जातीय जनगणना जो है वो क्यों ज़रूरी है, पहले हम लोग को इसको समझना चाहिए। क्योंकि देश में जो असमानता है वो इतना संस्थाबद्ध हो चुका है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो आई है, ऑक्सफैम का रिपोर्ट कह रहा है कि टॉप का जो 10% लोग हैं उनके पास इस देश के 75% प्रॉपर्टी है, और जो नीचे के 50% लोग हैं उनके पास नाम मात्र की ज़मीन है, नाम मात्र की संपत्ति है। तो समाज में अगर विकास करना है, सरकार को विकास का अगर कोई एजेंडा है, तो विकास जो है वो समान रूप से क्यों नहीं होगा? निचले तबके के जो लोग हैं उनका विकास क्यों नहीं होगा? कहाँ क्या स्थिति है? डिसीजन मेकिंग पद पे कौन से लोग हैं, किस तबके के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, किनके नाम से सबसे ज़्यादा संपत्ति दर्ज है? तो ये अगर रिपोर्ट में आता है तो उसके बाद सरकार की जो योजनाएं बनेंगी, विकास का जो फ्रेम बनेगा, उसमें वो इंक्लूसिव हो जाएगा, उसमें समाज के बड़े तबके का समावेशीकरण हो जाएगा। तो इसलिए कास्ट सेंसस की ज़रूरत इस देश को है, क्योंकि असमानता इतना ज़्यादा है। ऊपर से जो भी फंड आ रहे हैं वो एक बड़े तबके तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। यही कारण है अभी जो, और ये मोदी रिजिम का सिर्फ दिक्कत नहीं है, इससे पहले की जो सरकारें थीं, कांग्रेस की भी जब सरकार थी उस समय में भी अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट आई थी कि देश के 75% लोग जो हैं वो प्रतिदिन 20 रुपये से कम में ज़िंदगी अपना गुजार रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि देश में तो विकास लोगों को दिखता है बाहर से देखने पर? तो असल में अमीरी गरीबी का जो खाई है वो बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है। उसको समझने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार को जातीय जनगणना करना चाहिए। किस तबके के लोग कहाँ पर स्थित हैं, उनके किनके तक विकास पहुँचा नहीं है, और कौन लोग हैं जो विकास को रास्ते में ही गटक जा रहे हैं। तो इस लिहाज से हम लोग मांग कर रहे हैं। भाजपा के साथ संकट है कि ये इनकी पूरी जो नीति है ये असमानता को बढ़ाने वाली नीतियों पे चल रहे हैं। जैसे आप निजीकरण जब चल रहा है तो निजीकरण सीधे सीधे असमानता बढ़ा रहा है। रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं वो तो एक बात है, लेकिन जो बड़ी बात उसमें है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद, निजीकरण के बाद एक ही कंपनी में दो लोगों का वेतन का जो अंतर हो जाता है, कुछ लोगों को 2-3 हज़ार पर भी प्राइवेट कंपनियों में लोग रखते हैं, और कुछ लोगों को 2-2, 3-3 लाख का भी पैकेज मिलता है, 4-4 लाख, 5-5 लाख का भी पैकेज मिलता है। तो ये जो असमानता है ये भाजपा की पॉलिसी में है, उनके इकोनॉमिक्स की समझदारी में है, और मेरे ख्याल से इसलिए सरकार चाह रही है कि कास्ट सेंसस ना हो। एक बड़ा कारण ये है। दूसरा जो कारण है कि भाजपा जो जिस हिंदुत्व की राजनीति की बात करती है, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़का करके तमाम हिंदुओं को एकजुट करना है उनको, और उनको लग रहा है कि कास्ट सेंसस अगर आ जाए और उसमें SC/ST की जो स्थिति है, जो OBC की स्थिति है, वो अगर अलग से दिखने लगे लोगों को कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तब ये लोग कैसे आक्रामक होकर के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो सरकार का एजेंडा है उसमें लगेंगे। तो तथाकथित हिंदू जो लोग हैं उनको यूनाइटेड रखने के लिहाज से भी सरकार चाहती है कि कास्ट सेंसस हर हाल में नहीं होना चाहिए। जी। तो जैसे 1931 में आखिरी बार हुआ है कास्ट सेंसस, 1881 में पहली बार हुआ था, तो अंग्रेज़ों के समय में ये कराया गया, मगर आज़ादी के बाद से भले ही आवाज़ उठती हो, मगर कास्ट सेंसस कभी हुआ नहीं। 2011 में इस तरह की बात हुई थी मनमोहन सिंह की सरकार में, मगर बावजूद इसके बहरहाल ज़मीनी स्तर पर ये नहीं हुआ।
और बात हम करते हैं कि नरेंद्र मोदी भी अपने आप को पिछड़ी जाति से बताते हैं। जब चुनाव का समय था तो भी उन्होंने बताया था। मैम, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सरकार में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो वो भी पिछड़ी जाति से ही आते हैं। तेजस्वी यादव हैं, कोई भी अगर है तो ऐसे में ये सारी मुद्दे जो कहीं ना कहीं अब पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक तो कास्ट सेंसस को लेकर के उसके पक्ष में खड़ा होने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ओबीसी हों, पिछड़े तबके से हों, तभी आप कास्ट सेंसस के पक्ष में हो सकते हैं। समाज में, अर्थव्यवस्था में अगर कोई बीमारी है तो कास्ट सेंसस जो है वो उस बीमारी को एग्जामिन करेगा। आप अस्पताल में गए बीमारी लेकर के, डॉक्टर ने आपको टेस्ट लिखा कि आप ये ब्लड टेस्ट करा करके लाइए, उसके बाद हम मेडिसिन चलाएंगे। कास्ट सेंसस टेस्ट है, एग्जामिन करेगा, पूरे बॉडी का एग्जामिन करेगा कि कहाँ पे किसकी क्या स्थिति है। तो ये स्थिति अगर समाज के सामने आ जाए, सरकार के सामने आ जाए, तो अव्वल बात की सरकार को नीतियाँ बनाने में सहूलियत होगी। किस एरिया में किस तबके के पास आपको फोकस करके उसके बेटरमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए आपको फंड एलोकेट करना है, ये तो कास्ट सेंसस से पता चलेगा। अब ये नहीं करके सरकार इसको जातीय आधार पर विभाजित करना चाह रही है कि भाई जो पिछड़ी जाति के लोग हैं सिर्फ वही कास्ट सेंसस चाहते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। तो ये सबका मामला है, सबका ही ये मामला है। 2011 में इसको लेकर के आवाज़ उठी, उस समय नहीं हो पाया, और आज के स्थिति है कि आज तो आंदोलन का शक्ल ले चुका है कास्ट सेंसस। जातीय जनगणना आज पूरे देश में एक आंदोलन का मुद्दा बना हुआ है। इतना आक्रामक शायद जनता कभी नहीं थी कि कास्ट सेंसस करवाना पड़ेगा। बीजेपी सरकार क्यों डर रही कास्ट सेंसस से, ये तो उनको बताना चाहिए। क्या आखिर आप डर क्यों रहे हैं? तो क्या लग रहा है, इसका भविष्य क्या लग रहा है? देखिए, भविष्य तो हम लोग तो आवाज़ उठाए हैं, हमारी पार्टी ने मजबूत तरीके से विधानसभा में भी बात रखे हम लोग। और जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक टीम दिल्ली जाकर के केंद्र सरकार से मिली, उसमें वैसे भी भाकपा माले के लोग उसमें शामिल थे। हमें लगता है कि अगर सरकार तैयार नहीं होती है तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार को एक बड़ी पहलकदमी करनी चाहिए, उनको एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। अगर नीतीश कुमार सच में कास्ट सेंसस के पक्ष में है, अगर वो जातीय जनगणना सच में चाहते हैं और वो डुगडुगी भी बजा रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, तो ये कैसे हो रहा है आपका कि एक इंजन जो है वो ईर घाट जा रहा है, दूसरा इंजन बीर घाट जा रहा है? आप अपने इंजन को पहले दुरुस्त कीजिए। इस बात में अगर दम है कि कास्ट सेंसस ज़रूरी है और इतना इम्पोर्टेंट है, तो आप बीजेपी के साथ गठबंधन में कर क्या रहे हैं? अगर वो तैयार नहीं हो रही है तो, इतनी जेन्युइन बात के लिए अगर वो तैयार नहीं हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक तरह से कहा जाए तो समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर एक अंदर से कहा जाए कि दो तरह की बात हो रही है। देखिए, कहावत चलता है हमारे में कि कनियों के भाई या दुल्हों के भाई, तो नीतीश कुमार के साथ वही है। वो कन्या का भी भाई रहना चाहते हैं, दूल्हा का भी भाई रहना चाहते हैं। वो भाजपा के साथ अपना जो गठजोड़ है उसको बनाए भी रखेंगे, क्योंकि सत्ता चाहिए इनको, कुर्सी चाहिए। और भाजपा जो जन विरोधी काम कर रहे हैं उसमें बीच बीच में अपनी आवाज़ भी उठा देते हैं, जैसे कास्ट सेंसस पे उन्होंने उठाया। लेकिन कास्ट सेंसस को लेकर के गंभीर नीतीश कुमार हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो ये कास्ट सेंसस पर पूरी बात हमसे की संदीप सौरभ ने, और उन्होंने साफ तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एक तरह से कहा जाए तो उन्हें ढुलमुल कहा, और ये बात कही कि एक तरफ वो बीजेपी के साथ हैं, वहीं वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं। तो बहरहाल महागठबंधन में कहीं ना कहीं एक तरह से नीतीश कुमार को ये इशारा है कि वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ें अगर उन्हें कास्ट सेंसस कराने में बीजेपी आड़े हाथ ले रही है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।